हम इंसानों का एक नेचर है, एक स्वभाव है, बदला लेने का स्वभाव। अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है ना, तो हम उससे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आप मरने के बाद भूत बनकर भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहोगे? टेके टेकी की कहानी भी एक ऐसी आत्मा की कहानी है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है और इसीलिए अनेक लोगों को उसने जान से मार दिया। टेके टेके के बारे में पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में एक बहुत खतरनाक आत्मा, एक अर्बन लेजेंड टेके टेके का खौफ था। जापान के होकाइडो प्रांत के रेलवे स्टेशन के आसपास टेके टेके का सबसे ज्यादा डर समाया हुआ था। कोई भी जब रात में उस जगह के आसपास गुजरता था ना, तो एक आत्मा उसके सामने आ जाती थी। उस आत्मा के शरीर का आधा हिस्सा नहीं होता था, उस आत्मा के पैर भी नहीं थे। वह आत्मा अपने हाथों के सहारे से ही चलती थी और वह अपने हाथों के सहारे से इतनी तेज चलती थी कि वह किसी तेज रफ्तार कार का भी पीछा कर सकती थी। उस आत्मा के हाथ में एक हंसिया जैसा औजार होता था। वह बुरी आत्मा क्षण भर में ही वहां से गुजरने वाले लोगों को आधा काट देती थी। यह आत्मा जब हाथों से चलती थी ना, तब टेके टेके की आवाज आती थी। इसीलिए इस आत्मा का नाम टेके टेके रख दिया गया था। उस समय जापान में रोजाना टेके टेके की खबरें आती थी, क्योंकि वह बहुत बेरहमी से लोगों के शरीर को आधा काट कर उन्हें मार देती थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेके टेके की आत्मा कौन है और वह लोगों को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही है। जब जापान में टेके टेके की खबरें रोजाना आने लगी, तब कुछ लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। तब यह बात सामने आई कि कास्मा रिको नाम की एक लड़की वहाँ स्कूल में पढ़ा करती थी। टेके टेके कोई और नहीं बल्कि कासिमा रिको की आत्मा ही है। कासिमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह पढ़ाई में भी सभी लोगों से बहुत अच्छी थी, लेकिन वह बहुत ही भोली भाली सीधी सादी लड़की थी। इसी कारण उसके क्लास में लोग उसे डरपोक बोलकर चिढ़ाते थे। लोग उसे हमेशा डराया करते थे। एक रात की बात है जब कासिमा के क्लास के दोस्त कासिमा को बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे और उसी समय वे रेल के ट्रैक पर आ गए, तो उसके दोस्त कासिमा को रेल से भी डराने लगे। तभी गलती से दोस्तों ने कासिमा को रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। तभी कासिमा रोने लगी और उसके दोस्त उसे डरपोक बोलकर वहीं हंसने लगे। तभी वहां जापान की सबसे फास्ट ट्रेन आई और सभी लोग रेलवे ट्रैक से दूर भागने लगे, लेकिन कासिमा वहां से भाग नहीं पाई क्योंकि उसका पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया था। इसीलिए ट्रेन आई और कासिमा के शरीर को आधे हिस्सों में काट दी। लेकिन दोस्त कासिमा अभी भी जिंदा थी और लोगों से अपनी मदद की गुहार मांग रही थी, लेकिन उसके सारे दोस्त डर के कारण वहां से भाग गए और कासिमा वही तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने के 3 दिन बाद जापान में टेके टेके की आत्मा का आतंक का शुरुआत हो गया। कासिमा के अनुसार उसकी मौत का कारण उसके दोस्त हैं, जिन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की, और वह लोग भी हैं जो भोले भाले लोगों को परेशान करके खुश होते हैं। इसीलिए कासिमा ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बनाने लगी। लेकिन दोस्त, इतनी बेरहमी के साथ किसी को आधा काट कर मारना, यह काम किसी साइकोपैथ का भी हो सकता है। हो सकता है कोई साइकोपैथ इन सारे लोगों को मार रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कासिमा जैसे भोले भाले लोगों को परेशान करते। और यह भी हो सकता है कि वह साइकोपैथ कोई और नहीं बल्कि कासिमा रिको का कोई परिवार का ही हो, जिसे यह पता चल गया हो कि कासिमा के साथ क्या क्या हुआ था। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों को कौन मार रहा था, कोई साइकोपैथ या खुद कासिमा की आत्मा? कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना
इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।